उसके बाद ना मतलब क्या बोलो, अब लगा कि नहीं, मैंने बहुत बड़ा जंग जीत लिया। क्योंकि पता है पहले हमेशा ऐसा मुझे लगता था कि जब मैं स्कूटी चलाना शुरू किया था, स्कूटी चलाने से पहले स्कूटी चलाना मेरे बस का नहीं है, हमसे तो ये कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। जब मैंने स्कूटी सीख लिया, स्कूटी चलाने भी लगी, तो मुझे सब कहते थे तुम तो बोलती थी कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। और सेम टू सेम ऐसा ही मुझे लगता था कि मैं बेबी बॉर्न नहीं कर पाऊँगी। इतना ज़्यादा पेन मेरे लिए बर्दाश्त, क्योंकि मेरा शुरू से ही आदत है कि थोड़ा सा भी दर्द होता है ना, वो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब थोड़ा हमेशा मुझे मम्मी पापा चाहिए होता है। तो मतलब लगा कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर फाइनली शिवांश आए। तो फिर मैंने डॉक्टर को कहा मेरी बेटी आ गई, कैसी है वो। मतलब कि मुझे ऐसा पता है कि मैंने ऐसा कहा, क्योंकि मेरा होश था, हल्का फुल्का मुझे सब सुनाई दे रहा था। और बच्चे की आवाज़, जब शिवांश की आवाज़ मुझे सुनाई दी, तो फिर लगा कि ना मतलब बस ऐसे फील भी हो रहा था कि मेरे पूरे दोनों आँख से टप 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 आंसू बह रहे हैं। मुझे पूरा फील हो रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे अंदर का इमोशन क्या कह रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कितना खुश हूँ। मतलब सब कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा था कि हाँ, जो भी मैं फ़ील कर रही हूँ, इतना भी मेरा मतलब इतना भी मैं बेहोश नहीं हूँ, इतना भी मैं फिट नहीं हूँ कि हाँ मुझे कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा। मुझे सब फील हो रहा था। और शिवांश की आवाज़ आई, मैंने पूछा कि डॉक्टर मेरी बेटी आ गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आया है। तो फिर भी मैं खुश हुई, क्योंकि ऑब्वियस है माँ के लिए तो बच्चा तो बेटी हो या बेटा। तो आवाज़ सुनने के बाद फिर उसके बाद से नहीं लगने लगा कि ना बेटी नहीं हुई, फिर लगने लगा कि अच्छा चलो ठीक है, सब अच्छे से आ गया, कुछ भी आया चलो ठीक है, आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और पता है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे पता नहीं बहुत वॉमिटिंग होने लगा। थोड़ी देर बाद जब मैंने कहा कि कहाँ है मेरा बेबी, मतलब मैंने मतलब ऐसे कहा डॉक्टर से, सच में लिटरली यार मैं बात कर रही थी डॉक्टर से, कहाँ है मेरा बेबी। तो उन्होंने दिखाया मुझे, और ऐसे धुंधला धुंधला जैसा दिख रहा था। और शिवांश को डू यू बिलीव, वो बिल्कुल मेरे जैसा, बिल्कुल मेरे जैसा। जब वो जन्म हुआ था ना उसका, तो बिल्कुल मिल्की वाइट, और पूरी फेस कटिंग पूरी मेरे जैसी थी। लग रहा था कि कोई 2 कॉपी ऐसे करके सामने उतार दिया है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। और इतनी खुशी हो रही थी ना कि लग रहा था मेरा बच्चा। ओह, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही होती है एक माँ के लिए, जब उसका बच्चा उसके सामने होता है और फिर लगता है कि मैंने इसे अपने अंदर से निकाला है 9 महीने अंदर रखने के बाद, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ओह, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है वो। माँ बनना ना दुनिया की सच में सबसे बड़ी खुशी होती है, मुझे उस दिन पता चला। और वो मोमेंट ना मेरे लिए लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। तो फिर उसके बाद जो शिवांश को देखने के बाद जो मैं बेहोश हुई ना, उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है कि बाद फिर मुझे कहाँ ले गए नहीं ले गए, कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद फाइनली हम पहुँचते हैं जहाँ पर मेरा रूम था, मतलब जिस रूम में ले गए थे मुझे, वो रूम, वहाँ पे मुझे थोड़ा होश आता है। थोड़ा होश होने के बाद मुझे पता नहीं, शुरू से ही कुछ भी दर्द होता है या कुछ भी मैं तकलीफ़ में होती हूँ ना, तो पता नहीं शुरू से ही मम्मी पापा स्पेशली पापा चाहिए। और उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम मुझे कोई याद नहीं आया, मतलब कि शिवांश कहाँ है, शिवांश क्या है, मुझे शिवांश दिया कुछ भी नहीं, शिवांश के डैडी कहाँ है, कुछ भी नहीं, मुझे पापा चाहिए। और इतनी ठंड, इतनी कड़ाके की ठंड लग रही थी मुझे, इतनी कड़ाके की ठंड लग रही थी, मतलब ऐसे जो शरीर था ना, वो बिल्कुल ऐसे थर थर काँप रहा था। इतनी लेयर मेरे ऊपर चढ़ा रखे थे सबने, मतलब वो जो ब्लैंकेट का होता है ना, 3-4 लेयर मेरे ऊपर
एक और बार मुझे दिखाया गया और सच में यार बच्चे का चेहरा देखने के बाद ना सच में ये बात सच है। पहले मुझे लगता था कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है। मम्मी लोग जब बताती थी देखना कुछ भी नहीं होगा, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा, एक बार अपने बच्चे का फेस देखोगे तो उसके बाद सब ठीक लगने लगेगा, कोई भी पेन नहीं होगा। और सच में मैं शिवांश का जब एक बार फिर से उस समय चेहरा देखी तो मुझे ठंड लगना थोड़ा कम हो गया था और अंदर से थोड़ा अच्छा फील होने लगा था। फिर बार बार लग रहा था मैं बार बार शिवांश को देखूं, बार बार शिवांश को देखूं। पर उस टाइम शिवांश को अलग रूम में रखा गया था और मुझे अलग रूम में रखा गया था। शिवांश दूसरे रूम में थे और मैं दूसरे रूम में थी। तो उसके बाद शिवांश के डैड आए और उनके चेहरे पे तो $1,000,000 वाली स्माइल थी। इतने ज़्यादा खुश तो मुझे कभी दिखे ही नहीं थे वो। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारा किसी क्या बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू बोला। फिर उन्होंने कहा कि चलो सब ठीक हो जाएगा। फिर पूरी डिलीवरी के बाद वो जो रिकवरी होता है ना, वो उनके चलते ना मेरा बहुत अच्छे से रिकवरी हुआ, उनके चलते और मेरी मम्मी के चलते। मेरी मम्मी ने और मेरी नंद ने मेरी मम्मी और मेरी नंद आए थे तो वो लोग हॉस्पिटल में, हमें 3 दिन रहना था। 3 दिन नहीं, हॉस्पिटल में हम 5 दिन रहे थे। 5 दिन के बाद टाँका कटना था, वो जो स्टिचेस होते हैं ना वो कटना था। तो 5 दिन हम हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल में भी बहुत लोग, उस टाइम कोविड ना थोड़ा थोड़ा हम लोग सुनना शुरू किए थे कि चाइना में ऐसा कोई महामारी आ गया है। तब फिर लगता था कि अच्छा दूसरे देश में है। उस टाइम ऐसा वाला था कि वो नॉनवेज खाने से ऐसा हुआ है। तो इसलिए उतना ज़्यादा उस टाइम में ऐसा नहीं था कि हाँ कोविड हमारे यहाँ पर भी जो हाल आज बना हुआ है उस तरह से आ जाएगा। वो उस टाइम बिल्कुल भी वैसा डर बिल्कुल नहीं था। फिर भी सब लोग ऑब्वियस है बेबी को टच करते तो हाथ वाथ से सैनिटाइज़ करते ही है। छोटे बच्चों के साथ तो कोई भी प्रॉब्लम रहे या नहीं रहे, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ नॉर्मली भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो सब लोग हैंड वैंड सैनिटाइज़ करके ही शिवांश को टच करते थे। और उसके बाद क्या, उसके बाद बहुत पेन यार, बहुत पेन होता है। बस ये है कि जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो उस टाइम पता नहीं चलता है, लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद वो जो पहला उठना और पहला बैठना होता है ना, उफ़ माँ कसम जान ले लेता है। मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है। पर उस टाइम आपको अपने फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। उस टाइम स्पेशली आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि आप बिना किसी को आप पकड़े, बिना किसी के सपोर्ट के आप उठ नहीं सकते। इवन कि आप बिना किसी के सपोर्ट के वॉशरूम तक नहीं जा सकते हैं। और शिवांश के डैडी ने उस टाइम मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मेरी मम्मी और मेरी दी जो थी, मेरी नंद, वो शिवांश को संभालती थी। मतलब ऑल्टरनेट करके वो रात में जगते थे, शिवांश भी रात में बहुत जगता था। तो और शिवांश के डैड ऑलमोस्ट मुझे संभालते थे। मुझे मेडिसिन खिलाना, मुझे टाइम पर वॉक कराना, मुझे क्या चाहिए उठना, उसके बाद शिवांश को फीड कराना, तो उसके लिए सपोर्ट, मतलब हर तरीके से शिवांश के डैडा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मम्मी तो शिवांश को ही संभाल रही थी और मम्मी के तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उनको तो बस मतलब मेरा समझ में आ ही नहीं रहा था कि हम क्या है, उसको बस शिवांश मतलब उसका नाती आ गया, उसको बस शिवांश चाहिए, शिवांश। मतलब उनको, मम्मी को पता था कि हाँ मुझे मेरे हस्बैंड संभाल रहे हैं, तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री थी और वो शिवांश को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। और आज भी मुझे लगता है कि अगर एक माँ के बाद कोई अपने बच्चे को, उसके बच्चे को संभाल सकता है तो वो उसकी नानी है, इतना मुझे पता है। क्योंकि मेरे से ज़्यादा अच्छा से मेरी मम्मी शिवांश को संभाल लेती है। और मतलब मैं जितना भी अभी शिवांश को संभाल पाती हूँ ना, वो सिर्फ मेरी मम्मी के कारण, क्योंकि मैंने देखा है उनको, मतलब उनके एज के और लोगों को भी देखा और उनको भी देखा है। एक बच्चे के लिए जो होता है ना कि हाँ माइंड कब क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो मेरी मम्मी के अंदर बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने जब तक शिवांश उनके पास रहा, उन्होंने शिवांश को एकदम पूरा बेस्ट दिया, हर चीज़।
शिवांश को ये चाहिए तो ये चाहिए, शिवांश को वो चाहिए तो वो चाहिए, मतलब शिवांश के लिए हर चीज़ बेस्ट होना चाहिए, थोड़ा भी कुछ भी किसी चीज़ में शिवांश के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और ये मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है कि हाँ, एक बच्चे को कैसे संभालना चाहिए। इसलिए आज मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है इवन कि मेरे फैमिली मेम्बर्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली कहते हैं कि तुम इतना अच्छा से संभाल रही हो, पता नहीं था। बोले कि हाँ, तो ये सारा कुछ ना मैंने मेरी मम्मी से ही सीखा है। और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ, मैं शिवांश को बहुत अच्छे से संभालती हूँ, और मुझे नहीं लगता था कि सच में मैं ऐसे संभाल पाऊँगी। शिवांश के डैडा भी कहते हैं, उनके फ्रेंड्स भी कभी कभी कहते हैं कि हाँ, शिवांश अच्छा है, अच्छा बेबी है शिवांश। तो वो मुझे पूरा क्रेडिट देते हैं कि ये उसकी मम्मा के कारण है, वो उसको बहुत अच्छे से संभालती है। पता है, लिटरली बहुत अंदर से खुशी होता है। खुद के बारे में तारीफ़ सुनना एक अलग बात होता है, लेकिन हम कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए और सामने वाला उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तो फिर लगता है कि नहीं, चलो हम सच में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम अपने लिए तो करते ही हैं, क्योंकि हमारा बेबी है, हमें उसको कैसे संभालना है ये हमें तो पता ही है। लेकिन अगर सामने वाला अप्रिशिएट करे ना कि अरे तुम अपने बच्चे को कितने अच्छे से संभालती हो, तो फिर समझो कि ये यहाँ वाला लेवल ना यहाँ हो जाता है, फिर बहुत अच्छा फील होता है। फिर और लगता है कि हाँ, हम और अच्छे से अपने बच्चे को संभालें, और अच्छे से केयर करें उसे, और अच्छे से डाइट दें, सब कुछ उसका अच्छे से करें। बस ऐसा ही लगता है। तो बस यही था मेरा डिलीवरी स्टोरी। और आज फाइनली मैंने अपना डिलीवरी स्टोरी का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटू की मम्मा ब्लॉग। बाय बाय।